मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी फुलवारी कक्षा 4 में। देखेंगे पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी। अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न 1, इसका उत्तर लिखना है मुझे। प्रश्न 1 का ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप काले पेन से लिखेंगे और इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर है, सच्चे और अच्छे लोगों के हृदय में ईश्वर निवास करता है। जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं उनके हृदय में ईश्वर निवास करता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 खा, सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की जाती है। सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की जाती है। इसका उत्तर है, पेड़ अपना फल देकर और नदी पानी देकर सबका भला करती है। इसी प्रकार सज्जन भी परोपकार करते हैं, अतः पेड़ और नदी में सज्जन की तुलना की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गा नंबर, बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है। जो बुरी संगत वाले होते हैं उनका प्रभाव कैसे लोगों पर नहीं पड़ता है। इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बुरी संगत का प्रभाव अच्छे स्वभाव वाले लोगों पर नहीं पड़ता है। जो बुरी संगत वाले होते हैं उन पर अच्छे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, सज्जन व्यक्तियों की तुलना हीरे से क्यों की गई है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा, क्योंकि वे अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या शिकायत करते हैं। इसका उत्तर है, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बलदाऊ भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी कब होगी। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनका भाव क्या है वो स्पष्ट करना है। तो देखते हैं पंक्ति क्या है। का नंबर है, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पंक्ति का भाव है, नोट करेंगे, सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए मनुष्य जन्म धारण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगली पंक्ति देखेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति का भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे, सच्चाई के समान कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। गा नंबर देखेंगे, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए।
इस पंक्ति का भाव है मेरे प्यारे बच्चों, काम बिगड़ जाने के बाद फिर नहीं सुधरता। मेरे प्यारे बच्चों, काम लिखा है, कर नहीं, या काम लिख लें इसको, सॉरी। गाय रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मोल। इसका भाव है, बड़े अर्थात महापुरुष अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। काजो दूध पियावत और पच पच देत न माखन रोटी। मेरे प्यारे बच्चे, इसका भाव है, बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं हुए कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो और खाने के लिए मक्खन और रोटी नहीं देती हो। प्रश्न नंबर 3 है, अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। कुछ अधूरी पंक्तियां थीं, इन अधूरी पंक्तियों को काले पेन से लिखा गया है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या अधूरी पंक्ति थी? जहां ज्ञान तहें धर्म है, तो क्या लिखेंगे? जहां झूठ तह पाप। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। क्या करें? लाख करे किन कोय। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पंक्तियों जो थी इनको हम लोगों ने पूरा किया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तद्भव शब्दों का मिलान तत्सम शब्दों से कीजिए। इसका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों एक टेबल के माध्यम से बताया गया है। आप सभी लोग इस टेबल को अपनी कॉपी पर बनाएंगे और जिस तरह से बनाया गया उसी तरह से इसको नोट कर लेंगे। मिलान किया गया है, देखो, विशाल का विशाल, परमारथ परमार्थ, क्षमा क्षमा, संचय संचय, वृक्ष का वृक्ष और मूर्त